श्रुतजलधिपार्गेभ्य स्वपर्मतविभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमज्ञे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायीर्य सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार साइरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन्मरणं न पाविन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयुर्भक्ति काउसगोको तस्सालोचुं सम्मनान सम्मदंसन समनिर्जुत्तानं पंचविहाचाराणम् आयर्याणम् आयाराधे सुदनानोदेशाणम् ओझ्यायाणं तिरेन पुनपालदानं सवसावं नित्यकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःख को कम्म को बोहिलावो सुगै गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम तिहुवन तिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्द परे पूज्यम ओच्छम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत नरक गति के बाद तिर्यंच गति में किन किन दुखों को यह जीव भोगता है, इसके बारे में कथन चल रहा है। वस्तुतः ये तरतमता की अपेक्षा से कथन हो रहा है। सबसे ज्यादा दुख नरक गति में, उससे कम तिर्यंच गति में, उससे कम मनुष्य गति में और उससे देव गति में। लेकिन सुख तो संसार में है ही नहीं, क्योंकि ये जो है इंद्रिय जन्य जो सुख है वास्तविकता से सुखाभास है। वस्तुतः सुख क्या है? तो जो आत्माश्रित सुख है कर्मों के नाश होने के बाद, वो वास्तविक सुख है। यही कहने का भाव आचार्य महाराज का है। उसी के लिए आगे और कथन कर रहे, अन्नोन्नम खज्जन्ता तिरिया पावन्ति दारुणं दुःखम माया विजत भक्क दे अन्नो को तत्त रखे दे। क्या स्वरूप है तिर्यंच गति का? आचार्य महाराज कहते हैं कि एक दूसरे के लिए भक्षण तो कर ही रहे तिर्यंच गति में। जैसे जो व्याघ्र सिंह आदि है हिंसक प्राणी दूसरे प्राणियों को शिकार करके खा जाते हैं। इतना ही नहीं, और क्या दुख है? माया विभक्के दे, माँ ही स्वयं अपने संतान को खा जाती है। कौन? सर्पिनी है और सुअर भी है और कुतिया है, बिल्ली है। अपने ही जन्म देने के बाद अपने ही संतान को खा जाते हैं। ये कारण क्या है? क्षुधा इतनी तीव्र हो जाती है उस समय, प्यास इतनी थी, वहां उस समय कुछ भी विवेक नहीं रह पाता, इसलिए ये ऐसी स्थिति होती है। कैसी? देखो ये तिर्यंच गति की विचित्रता है। तिर्यंच एकेन्द्रियादयो जीवा प्राप्नुवन्ति लभन्ते। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चाहे सभी ये जो है इस प्रकार से पंचेंद्रिय तक जो तिर्यंच होते हैं प्राप्त करते हैं। किम दारुणम दुखम। दारुण मतलब जो ऐसा कहा नहीं जाएगा, वर्णन नहीं किया जाता, अत्यंत तीव्र दुख को प्राप्त होते। रौद्रतरम असुखम, जहां सुख नहीं उसका नाम असुख, उसी का नाम दुख है। कीदृक्षा? अन्योन्नम खाद्यमाना, एक दूसरे को खा रहे, भक्षण कर रहे, चली रहा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही, वो ही रहा सारा। मतलब स्वरूप कैसा है संसार का, सोचो ये।
और उसमें अपन नहीं गए ऐसा नहीं है, गए का पता है क्या, कहाँ कहाँ तक अनादिकाल से हम लोग कहाँ का भ्रमण करते आ रहे। ये अपनी ही कहानी है ऐसा समझना चाहिए। अभी भले ही मनुष्य है हम लोग, लेकिन पूर्व में क्या क्या अपन ने भ्रमण नहीं किया, क्या क्या दुख नहीं पाया, कैसा है ये संसार का स्वरूप, यही बता रहे। परस्परम भक्षयंत, परस्पर एक दूसरे को खाते हैं, भक्षण करते। यत्र तिर्यक भवे माता पे, तिर्यंज गति में माँ भी, अपि शब्दात अन्यापि, माँ स्वयं भी भक्षण करती है अपने संतान का, और दूसरे लोग भी भक्षण मतलब अन्य तिर्यंज। सर्पिनी मार्जारी प्रमुखवत, इसमें सर्पिनी बिल्ली मुख्य है। सोचो ये कैसा। खादती तत्र तिर्यक भवे, ये तिर्यंच गति में स्वयं जन्म देने वाली माँ ही अपने संतान के लिए खाई जा रही है। अन्य पर मनुष्यादि को रक्षति न को अपि, इसलिए अन्य कोई भी यहाँ रक्षण करने के लिए समर्थ नहीं है। इस प्रकार का ये दुख यहाँ पर तिर्यंच गति में पाया जाता है। ये तिर्यंच गति की ऐसी दशा कही जा रही है। इसमें भी आप लोग अन्यथा नहीं लेना। वर्तमान की स्थिति की अपेक्षा से अभी तो बहुत ये स्थितियां कम हो गई, लेकिन मनुष्य पर्याय में भी परीक्षण के द्वारा कितने ही लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया कि नहीं किया। क्योंकि जब हम लोगों के पास आते हैं लोग, हम लोग आचार्य महाराज के अन्यत्र विहार कर रहे थे, तो उस प्रकार ये इस प्रकार के जो कार्य करने के लिए आए, तो हमने कहा यहाँ नहीं, आप लोग अपना निवेदन जा करके आचार्य महाराज को कहो कि हमने इस प्रकार का जो है क्या किया है, अयोग्य कार्य किया है, जो कि करने योग्य ही नहीं है मनुष्य गति में तो, लेकिन फिर भी क्या है, तो आचार्य महाराज जी ने उनके लिए प्रायश्चित दिया है। अभी यही वर्तमान में इस स्थिति में यहाँ पर भी कुछ लोगों ने हमारे सामने निवेदन किया, तो हमने कहा ये कार्य आचार्य महाराज का है। तो कहने लगे महाराज हमको वहाँ जाने को नहीं मिलता। हमने कहा मिलेगा। तो कहने लगे महाराज घर वाले नहीं आते। हमने कहा नहीं आते तो आप जाओ, लेकिन ये प्रायश्चित करना चाहिए। स्वयं सोचो कि अपन क्या क्या हो रहा है ये सारा संसार में। अभी वर्तमान में स्थिति इसकी बहुत कम हो गई, लेकिन पहले हुआ कि नहीं ऐसा हुआ, सब जगह संसारी प्राणी की इतनी विचित्र दशा है। तो इसलिए यद्यपि तिर्यंच गति का प्रसंग है, अभी मनुष्य गति का भी आएगा, लेकिन यहाँ की माँ के भक्षण की बात, भक्षण तो नहीं कर रहा है लेकिन नहीं चाह रहा। मतलब क्या रहा, मतलब ये बहुत बड़ा घोर अज्ञान है ये, और इसलिए ऐसे काम नहीं होना चाहिए। और क्या क्या दुख है, तिव्वति सायेति सिदो, तिव्वम विभुकाय भुक्किदो संतो, तिव्वम पावदि दुखम ओयर हुयासे न डज्जंतो। इतनी तीव्र तिशा, तीव्र क्षुधा उसके माध्यम से तड़पते रहते हैं। जहाँ पालतू है पशु, गाय भैंस बैल आदि घोड़ा, लेकिन जहाँ पर जिनका कोई पालन करने वाला नहीं, जो आवारा घूमने वाले, उनकी क्या दशा है। सोचो ये कितनी तीव्र तृषा है, कितनी तीव्र क्षुधा है। कहाँ कोई भी उसकी व्यवस्था है ही नहीं। तिर्यंच गति में देखो स्वाभाविक रूप से, अब जैसे मान लो कई लोग कहते महाराज छत पर हम लोग कुछ चीज रख दे धूप आदि के लिए, तो बंदर सारे खा जाते। तो बंदर जाएंगे कहाँ, ये तो सोचो। यद्यपि वो पत्ते आदि खा करके अपने जैसा तैसा जीवन निर्वाह करते, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वृक्षों पर, इसी के लिए वृक्ष पे ही अधिकतर रहते। शाखा मृग कहा जाता है इसमें बंदर। उसके लिए करते क्या करेंगे वो, कोई व्यवस्था ही है, किसी की है क्या व्यवस्था, कोई कुछ भी नहीं है। कितना दुख है सोचो ये। फिर भी वो अभक्ष नहीं खाते,
बंदर शाकाहारी है, वो अवश्य नहीं खाएगा। लेकिन वर्तमान की क्या स्थिति है स्वयं सोचो। मनुष्य को भी अभी पता नहीं, मनुष्य के खाने योग्य तो खा ही रहा है, तिर्यंच भी जिसको नहीं खाते ऐसे भी सेवन कर रहे। कोई भी गाय भैंस बैल कभी गुटखा तंबाकू खाते हुए आपने देखा है क्या? लेकिन मनुष्य क्या क्या खा रहा है। ये इसलिए कहा जाना पड़ रहा है कि ऐसा वस्तुतः मनुष्य जन्म का हम सदुपयोग कर रहे हैं, क्या क्या कर रही है अपने को देखना चाहिए। सोचो ये प्राप्नोति लभते किम तीव्र दुखम क्व तिर्यक जीव, तिर्यंच गति के जीव इत्याध्याय, ऐसा अध्याय करना चाहिए। ऊपर से चला ही आ रहा है। कीदृक्ष सन त्रिषित त्रिषा तीव्र त्रिषा, अपने को जरा देर गर्मी के दिन में तो देखो मटका लेकर के सोते छत पर अथवा जहां भी, जब नींद खुल गई एक गिलास पानी डाल दिया। यहाँ इनको कौन है? जहां जंगल, इस साल तो वर्षा अच्छी हो गई सर्वत्र पूरे देश में, कोई जल की कमी नहीं, लेकिन कभी कभी वन्य श्वापदों को वहां पानी तक भी पीने को नहीं मिलता। तालाब सूखे रहते, जहां वर्षा जब नहीं होती पानी की व्यवस्था ही नहीं, कितने दूर दूर तक उनको पानी ढूंढना जाता है, तालाब कहाँ मिलेगा? वन्य पशुओं को पानी तक नहीं मिलता, दिन दिन भर प्यासे रहना पड़ता है। सोचो ये त्रिषित तृषाक्रांत सन कया तीव्र तृषया अति दुस्सह पिपासया, एकदम पिपासा जो है तृष्णा से कंठ सूखे जा रहा है। क्या क्या हो रहा है। पुनः की दृक्ष तीव्र बुभुक्षा आदि बुभुक्षित, भूख भी इतनी लगती है फिर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। सोचो वन्य प्राणी जो है, जो शाकाहारी है, गर्मी के दिन में कोई घास पत्ते वृक्ष तक सूख जाते हैं, क्या है खाने के लिए वहां जंगलों में? कुछ भी नहीं है। वर्षा के दिन में थोड़ी दिन घास रहती है, फिर अभी भी दिवाली के बाद जो ओस वगैरह गिरते उसके माध्यम से कुछ तृण आ जाते हैं। बाद में जब गर्मी आ जाती है खाने के लिए कुछ भी उनके लिए वहां पर नहीं रहता। सोचो ये क्षुधाक्रांत पुनः की दृक्ष दहन ज्वाल्यमान, जल भी जाते हैं, कभी दावा लग जाती है, बांस से बांस रगड़ जाती है, वन में आग लग जाती है, वहां कोई आग नहीं लगा रहा चला करके, फिर भी वन्य प्राणी उसमें जल करके भाग नहीं पाते, मर जाते हैं। उदर हुताशने जठर वेशनाशरे, जठर रूपी अग्नि के द्वारा अत्यंत दुख पा जाते हैं, कुछ भी दाना पानी उनके लिए वहां नहीं मिल पाता। सोचिए पालतू जो जानवर है उनके लिए तो मिल जाता है, लेकिन जो जिनकी कोई प्रबंध नहीं है, अरे इसलिए मान लो पालतू भी है और बांध के चले गए, पता ही नहीं कहीं बाहर गांव चले, वैसे ही भूखे बंदे हैं, ना दाना पानी मिल रहा ना भूख। इसीलिए कहा जाता है ना ये अतिचार उसमें आ जाते हैं श्रावकों के व्रतों में, अन्नपान निरोध आदि इस प्रकार से। तिर्यंच गति में भूख और प्यास की असह्य वेदना सहनी पड़ती है। जो पशु पालतू होते उन्हें तो कुछ दाना पानी मिल भी जाता है, किंतु जो पालतू ने बेचारों को तो बुरी हालत हो जाती है, खाने की खोज में इधर उधर भटकते और जहां किसी के चारे पर मुंह मारते वही उन्हें मार खानी पड़ती है। होता है क्या नहीं होता? सोचो ये कैसी स्थिति है। एवं बहुपयारम दुखम विसहेदि तिर्यजोनिषु तत्तो निसरिदूनम लद्धि अपुन्नो नरोदि। मान लो तिर्यंच गति से दुख से छूट कर करके इस प्रकार अनेक तिर्यंच होने के दुख सह करके कुछ निमित्त ऐसा मिला तो वहां से जो है मनुष्य भव में आ गया, लेकिन क्या बना? लद्धि अपन्नो, लब्ध पर्याप्त, एक श्वास में
हाँ, ये मनुष्य के लिए भी होता है, ये ध्यान में रखना। अपन केवल जो है तिरंजु के लिए मान रहे नहीं, सभी के लिए उस पर। तो अब क्या सुख पाएगा, सोचो ये। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य इस प्रकार हो करके वहां भी दुख ही पाता है। मनुष्य तो बन गया। तिर्यक योनिषु विषहते क्षमते किम दुखम कीदृशम दुखम एवं पूर्वोक्त प्रकार। अनेक प्रकार का ये जो तिर्यंच गति के दुख का वर्णन किया गया है कि करोड़ों जीवा के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जाए। छड़ाला में पढ़ते हैं ना आप लोग, वही बात। उत्पद्यते, तिर्यंच गति का दुख जो है वहां पर इस प्रकार पूर्ण कर करके उत्पन्न होता है। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण बहु प्रकारम अनेक भेद भिन्नम, ये तिर्यंच गति के अनेक भेद भिन्न दुख प्राप्त करके वहां से कदाचित नर मनुष्यो भवति लब्ध पूर्ण, लब्ध पर्याप्तक। पर्याप्तिया किसी भी प्रकार की कोई पूर्ण होती ही नहीं। जो 6 पर्याप्ति बताई गई है उसमें आहार, इंद्रिय, श्वासोश्वास आदि सारी जो है लब्धि प्राप्ति अपूर्णस्य अरे अपर्याप्ति नाम कर्मण, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से मनुष्य बनने के बाद भी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता। यस्य तथोक्त किम कृत्वा तत तिर्यग्व्य निसृत्य निर्गत्य, तिर्यंज गति से निकल करके मनुष्य में तो आ गया। मतलब दुख कैसे है ये बता रहे आचार्य महाराज। यद्यपि मनुष्य तो बन गया लेकिन एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाया, और क्या हो गया, पुनः मर गया। क्या मनुष्य भूमि क्या करेगा वो लब्ध पर्याप्तक? कुछ भी करने के लिए समर्थ है कि नहीं? कुछ भी नहीं, केवल दुख का ही अनुभव कर पा रहा है। सोचो ये। अगभ्ये वियजायदि तत्तविनीडिकयंगम पच्चंगो विसहदितिवम दुखम निगम मानो विजोनिदो। कदाचित मान लो ये लब्ध पर्याप्तक नहीं बना, कि जहां स्थान बताए आचार्य ने कि यहाँ लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की उत्पत्ति कैसी होती है, मलमूत्रादि ऐसे जो स्थान है ऐसे स्थान पे लब्ध पर्याप्तक की उत्पत्ति होती है कहा गया है। मान लो क्वचित कदाचित गर्भज भी बना तो वहां क्या हो रहा है, मां के गर्भ में सारे अंग संकुचित रहते हैं। उसके गर्भावस्था में कितना दुख पा रहा है वो। मां तो कष्ट पा ही रही है गर्भ का, लेकिन उसके अंदर के जीव के लिए जो कितना दुख है वो कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता। सोचो ये। और जिस समय जन्म लेता है उस समय भी जो है उसकी वेदनाएं मां को तो हो ही रही है, लेकिन जन्म लेने वाले उस गर्भज जो भी बालक बालिका उनका भी दुख कहा नहीं, इतना तीव्र दुख उनको जन्म लेते समय भी होता है। सोचो ये भगवान की वाणी है, कितना उपकार किया आचार्यों ने कि हाँ लिख करके कि वस्तु स्थिति ऐसे। अरे अनुभव कर ही रहे आप लोग वर्तमान में भी जो जन वस्तु स्थिति है ये। अथवा यदि गर्भ में भी उत्पन्न होता है तो वहां पे शरीर के अंग उपांग संकुचित रहते हैं। जब जन्म लेता है उस समय भी तीव्र दुख सहन करना पड़ता है। यही बात यहाँ पर भी कही, निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहतन आवे। कौन कहेगा इसके लिए, सोचो ये। लेकिन भूल जाता है प्राणी बाद में। अत अथवा जायते उत्पद्यते क्व
गर्भे स्त्रीणाम उदरे, स्त्री के माँ के उदर से, तत्रापि गर्भेपि तीव्रम घोरम दुखम विशहते क्षमते। गर्भ अवस्था में भी बहुत दुख पा जाता है, मनुष्य योनि में भी, मनुष्य जन्म में भी। सोचो ये कीदृक्ष सन, वह किस प्रकार है। निवडीकृतानि सकुचितानि अंगानि, अंग संकुचित रहते हैं जैसे तैसे। यहाँ अंगानि नलक बाहु सिर पृष्टि नितंब अमरासिनी, ये सारे हाथ पैर शरीर आदि निटम, ये शरीर के जो अवयव है 8 अंग इस प्रकार से। शेषानि अंगुली नासिकानि कादीनि प्रत्यंगानि, मुख्य रूप से 8 अंग है। ये उपांग जो अंगुली नासिका, ये कान नाक आदि, ये सारे उपांग है। ये मुख्य अंग नहीं, उपांग कहा जाते है तो शरीर के ही, लेकिन उपांग कहलाते प्रत्यंग। यस्य स ततोक्त अपि पुनः निर्गमन मान निस्सरण कुत जन्म काले योनित स्त्री गर्भात। अरे इतना कष्ट तो सह लिया, माँ के गर्भ में जितने भी रहा 8 महीने 9 महीने तक, उसके बाद जन्म लेते समय भी दुख का ही अनुभव कर रहा है। तो जैसे नरक में तो सबसे तीव्र दुख है, उससे कम तिर्यंच में, लेकिन दुख ही है। मनुष्य में आ गया तो भी दुख से छुटकारा नहीं है। वर्तमान में भी देखो कितनी कितनी बीमारियां, कितने कितने रोग आ रहे, कष्ट हो रहा है क्या नहीं, सबके लिए हो रहा है। रोग व्याधि हमारे लिए भी हो रही है, ऐसा नहीं। श्रावक कहते महाराज तो कोई भी हो, कर्म सिद्धांत में कोई भी किसी प्रकार का बदलाहट करने के सामर्थ्य संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। अपने ही परिणामों से हम कुछ पुण्य संचय करेंगे। इसलिए मनुष्य गति में भी जो हमारे लिए दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उसका कम करने के लिए पुण्य का ही संचय अनिवार्य है। पुण्य के बिना ये संभव नहीं। लेकिन पुण्यशाली भी है, उनके लिए भी दुख भोगने पड़ते हैं, ये मत समझना। सुख तो है लेकिन तरतमता है इसमें, यही बात केवल कही जा रही है। इस प्रकार का ये तीव्र दुख यहाँ पर गर्भ अवस्था में, जन्म काल में भी। अब सोचो, वो तो इतना दुख पा रहा है, पुत्र हो गया, इधर क्या हो रहा है, मिठाई बट रही कि नहीं बट रही, कौन, परिवार वाले, उसके आनंद के कारण। और वो क्या कर रहा है, वो तो दुख उठा रहा है। अरे इधर मिठाई, मतलब स्वरूप कैसा, ये याद नहीं दी, आप बात बताई जा रही, होता है कि नहीं होता ऐसा, आनंद के कारण। भाई ठीक है, अभी तक जो पुत्र नहीं था तो पुत्र रत्न हो गया, खुशी हो रही, बाजे बजा रहे, मिठाई बट रही, लेकिन वो क्या कह रहा है, रो रहा है। ऐसा है, सुना है हमने कि भाई जन्म लेते समय यदि रोता नहीं तो अच्छा नहीं माना, ऐसा कहते लोग। अब आप लोगों को पता है, कहते लोग, हम ये बता रहे, नहीं रोता तो रुलाया जाता, लेकिन नहीं रोता तो अच्छा नहीं, ऐसा मानते लोग। ऐसा ही है ना, आप वो रो ही रहा, पहले से स्वभाव से ही रो रहा है, और इधर ये खुशियां मना रहे। सोचो ये मतलब कितनी स्थिति कैसी है संसार की। बालो विपियर चत्तो पर उच्चिटे न बड्ड दे दुहिदो एवं जायनशीलो गमेदि कालम महादुखम। कदाचित हो भी गया, जो भी संतान हो गई, सब कुछ हो गया, माँ के गर्भ से जन्म लेकर के वो दुख तो सहन कर लिया, लेकिन अशुभ कर्म के कारण से माता पिता का वियोग हो गया। होता है कि नहीं होता, हो ही रहा है। कोई भी इसमें अन्यथा बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि केवली भगवान के वचन कभी भी अन्यथा हो ही नहीं सकते। सर्वज्ञ है, वीतराग है, हितोपदेश, हित का उपदेश है ये। कोई कहेंगे महाराज हमको तो सुनने में कठिनाई लग रही, नहीं, यही कह रहे इसी में आपका हित है। वास्तविकता स्वरूप को समझो कि दुख कहाँ नहीं, सब गतियों में दुख ही है। तो वहां पर जो है माता पिता का वियोग होने के कारण से
याचना करके के भोजन करना पड़ रहा है। अथवा क्या है, जो मान लो किसी का वहाँ डला है जो मिल रहा है, ऐसे खाते कि नहीं खाते? ऐसी कथाएं आती है शास्त्रों में, वर्तमान योग में। सोचो ये क्या क्या दुख है इस गति में। बालोपि शिशुर अपि दुखित दुखाक्रांतम वर्धते वृद्धिम याति। वो भी दुख को ही प्राप्त होता है। सोचो ये केन परोचिट्टेन परभुक्तम अन्येन कीदृश। पर का उच्चिष्ट जो डाला गया है, झूठन, उसको खाना पड़ रहा है। मनुष्य गति में भी हो रहा, होता है कि नहीं होता? हो ही रहा। इतना ही नहीं, आचार्य कुंद देव जैसे ने, जब गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए अष्टपहर पढ़ाया था, उन्होंने साधु के लिए तक भी सभी के लिए सूचना दी कि ये महायश के धारक मनुष्य समझो, क्या क्या तुम्हारा कभी ये क्षुधा का अंत हुआ है क्या? पीवो सिथन क्षीरम अनंत जम्मंतराय जननीनम अन्नन्नान महाजस सायर सलिलादु अय्यरम। हे महायश के धारक मनुष्य प्राणी, अनेक अनेक जन्मों में तुमने इतने माता का दूध पिया है, सारे की यदि गणना की जाएगी तो समुद्र से भी अधिक हो जाएगा। तु मरणे दुखेनम अन्नन्नानम अनान जननीनम रुन्नाननेन नीरम सायर सलिलादु अय्यरम। हे मनुष्य, तूने जन्म लेने के बाद तेरा मरण होने से अनेक माताओं को इतना कष्ट हुआ है, उन माँ के आंखों का भी जल यदि एकत्रित किया जाएगा तो समुद्र से भी ज्यादा हो जाएगा। कुंद देव भी कह रहे, क्योंकि जो वाणी भगवान की है, कोई भी आचार्य परमेष्टि करेंगे तो स्वरूप तो यही मिलेगा, इसमें कोई अन्यथा कथन है ही नहीं। सोचो, मतलब जन्म तो ले लिया बालक ने और तुरंत मर गया। अब दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो ही रहा। ऐसा ही दुख है ये मनुष्य गति में। पर भुक्त मुक्तान्येन कीदृक्षसन, दूसरे का झूठन खा करके भी बाल्यावस्था में जीवन बिताना पड़ रहा है मनुष्य गति में। ये आचार्य महाराज करे, पितृ त्यक्त पापवशात मातृपित्राभ्याम मृत्युवशात, माता पिता का मरण होने से, अशुभ कर्म के कारण से। देखो, देशांतरादि गमनेन वा त्यक्त, अथवा ऐसी स्थिति आ गई है अपने संतान को छोड़ करके अपनी आजीविका के लिए दूसरे देशांतर में चले गए, संतान को यही छोड़ करके चले गए। सोचो, एवं उक्त प्रकारेण महादुःखम महाकष्टम यथा भवति तथा कालम समयम गमयति नयति। महान कष्ट के साथ, महान दुख के साथ मनुष्य जन्म में भी ऐसा दुख सहन करते हुए जीवन बिताता है। कीदृक्ष सन यांचाशील पर पुरुषभ्य यांचाम करतु स्वभाव। याचना, संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? याचना। याचना करना कभी भी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसको कोई सहाय है ही नहीं। याचनाशील होकर के अपना जीवन बिता रहा है मनुष्य होकर के भी। यही दुख इसमें है, यही बता रहे आचार्य महाराज। पावे न जनो ऐसो दुखम वसे न जाए देसो, पुनरवि करे दीपावम नय पुण्यम को भी अज्जे दे। पाप के कारण ऐसा दुख सहन कर रहा है, ये जानता हुआ भी यह मनुष्य होकर के भी फिर से यही पाप ही कर रहा है, पुण्य नहीं करता। आचार्य महाराज कह रहे, देखो पुण्य भी इतना सरल नहीं है। कई लोग कहते महाराज पाप पुण्य तो समान है। ये ठीक है, संसार की अपेक्षा से पाप पुण्य समान है,
लेकिन एकांत ऐसा नहीं समझना, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने भी प्रवचन सार में कहा है, पुण्य फला अरहंता, ये पुण्य का फल है, ये ध्यान रखना। इसलिए ये सर्वथा एकांत हो गया। पाप का फल भिन्न है, पुण्य का फल भिन्न है। हाँ, दोनों है जब तक संसार है, ये बात निश्चित है। दोनों का क्षय होगा जब शाश्वत सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी व्यवहार अपेक्षा से संसार में भी पाप पुण्य का फल भिन्न है। इतना ही नहीं, पाप घटे बिना, पुण्य बढ़े बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता। सोचो ये क्या कारण है फिर आचार्यों का। इसलिए एकांत धारणा ऐसी नहीं बनाना चाहिए। जायते उत्पद्यते सर्व समस्त ईश प्रत्यक्षी भूत, स्वयं अनुभव कर रहा है यहाँ पर सब प्रत्यक्ष, कानों से सुना, आंखों से देखा, सभी सारी चीजें इंद्रिय के द्वारा जो भी जनो लोके केन पापेन अशुभेन कीदृक्षेन दुष्कर्म वशेन, पाप कर्म के कारण दुष्कर्म के द्वारा ये सारा जो है दुष्कर्मानी व्यासीति प्रकृति है। व्यासी प्रकृतिया पाप प्रकृति है। कर्मकांड पहले लग रहा था स्वाध्याय में, उस समय व्यासी प्रकृतिया पाप है, पुण्य प्रकृति तो कम है। घाती कर्म में तो एक भी पुण्य प्रकृति नहीं है। 47 जो घाती कर्म के, उसमें तो कोई भी पुण्य है ही नहीं, पूरा का पूरा पाप ही है। फिर पुण्य का विभाजन कहाँ है? अघाती कर्मों में। घाती कर्म में तो पूर्ण पाप ही है। सोचो ये, तेषाम वशम अधीनम यत्तेन, उस पाप प्रकृति के अधीन हो करके पुनरपि मुहुर्मुहु पापम दुरितम हिंसादिकम करोति विदधाति, फिर उसी पाप के वशीभूत हो करके और फिर मनुष्य जन्म में भी आकर के मनुष्य बन करके भी फिर पाप का ही अर्जन कर रहा है। सोचो, कोपी पुमान पुण्यम दान पूजा तपस्शरण ध्यानादि लक्षणम न अर्जयति नोपार्जयति। कोई व्यक्ति इस प्रकार का पुण्य जो है, क्या है पुण्य के कारण, जे भी बता रहे आचार्य शुभचंद्र जी महाराज, दान पूजा तपस्शरण ध्यान आदि जो है ये पुण्यार्जन के लक्षण है। महाराज हम तो रोज प्रतिदिन पूजा कर रहे, अच्छा ही है। तो कई लोग कहते हैं महाराज कब तक करना है? तब तक करना है जब तक आप साधु अवस्था में ना हो, तब तक करना है, बाद में नहीं करना। महाराज हम नहीं कर पाते। कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग है करने वाले भी। सोचो, और जब कभी भी आप अपन स्वयं सोचो, जब संसार की और धर्म की तुलना करते हैं, तो जब संसार का काम आता है तो धर्म के कामों में ही काट छाट, लेकिन पूजन रे कहते आज जाने दो, अब जल्दी जाना है, गई पूजा। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। सोचो ये, लेकिन इसको, ये पुण्य अर्जन के साधन है, इसको करते ही रहना चाहिए। पूर्व में एक बार बता दिया था आपको कवि धनंजय का, स्वयं अपने पुत्र को सर्प ने डसने के बाद भी वहां किसी ने ला करके उनके सामने जिनालय में रखा, फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। इसी पंचम काल की बात है ये। इसलिए अवसर पीने में कैसा कैसा धर्म का रास होता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। इसलिए सोचो, दान पूजा, दान करने का भाव भी बहुत दुर्लभता से, जो सत्कार्य के लिए दान दिया जाता है उसका कभी भी निषेध नहीं करना चाहिए। अंतराय कर्म भी बहुत बड़ा होता है। वृषभनाथ युग के आदि में कितने दिन तक आहार नहीं मिला, सोच लो। तीर्थंकर को भी नहीं चूक रहा है, मतलब उस जीव ने भी कोई ऐसा अंतराय कर्म, जबकि तीर्थंकर प्रकृति सबसे पुण्यशाली प्रकृति है। सोचो आप,
ये बात अलग है, वो कभी भी तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने तक बोलते ही नहीं, इशारा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सहन करने की उनकी सामर्थ्य है और उस प्रकार सहन करते हुए कर्म का निर्जरा ही करते, वो ये बात निश्चित है। लेकिन ऐसा अंतराय कर्म कार्य करता है, सोचो ये। इसलिए धर्म कार्य में कभी विघ्न नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे काम के लिए कोई अयोग्य कर रहा है तो उसको रोकना अलग चीज है, प्रेम से उसको रोको, फिर भी नहीं रोक रहा तो वो उसका विषय है। विरलो अज्यदि पुण्यम सम्मादिट्टि भये हिम संजुत्तो व समभावे सहिदो निंदन गरहा हिम संजुत्तो। बिरले जीव जो है पुण्य का अर्जन करते हैं, सम्यक दर्शन धारण करते हैं, व्रत धारण करते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। अभी भी कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पर व्रत ग्रहण किए, कुछ कुछ लोगों ने, हम इसलिए कह रहे कि बहुत कम लोगों ने किया है। लगभग 6 माह से आचार्य महाराज आप लोगों के लिए करुणा करके उपदेश दे रहे क्या नहीं, कार्तिक अनुप्रेक्षा है, अन्य भी समय में है, 10 लक्षण धर्म में सभी प्रकार से, फिर भी कितने लोग कर पा रहे। ये लोग कहते महाराज करना है लेकिन अभी सोच रहे, अभी सोच ही रहे। कब सोचोगे? अब चातुर्मास पूरा होगा तो फिर क्या आचार्य महाराज रुकेंगे क्या? जाएंगे, वो तो स्वाभाविक है, आए हैं तो जाना ही है, इसमें क्या है, स्वाभाविक है। कब जाना क्या करना वो उनका विषय है, लेकिन फिर भी पास में तो आ ही रहे अभी महावीर निर्वाण, तो सोचो आप। इसलिए और भी समय है, जब तक अपना कल्याण करना ही चाहिए। विरल स्वल्पो जन, बिरले उंगली पे गिनने वाले। पुण्यम 2 प्रकृति भेद भिन्नम, 42 पुण्य प्रकृतियां है, उसमें से प्रशस्तम कर्मम अर्जयति, प्रशस्त कर्म का अर्जन कर रहे हैं। उपार्जनती संचिनोति कीदृक्ष सन, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि देखो, ये सबसे पहले उपशम वेदक शायिक सम्यक्त युक्तम, 7 प्रकृति से जो उपशम से हो रहा है औक्षमिक सम्यक्त्व। क्षोक्षम सम्यक्त्व का ही दूसरा नाम वेदक, सम्यक प्रकृति का जो वेदन करता है उसका नाम वेदक सम्यक्त्व है। क्षायिक सम्यक्त्व आज वर्तमान में नहीं है, केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, उत्तम सहनन चाहिए, परिणाम कितने चाहिए, उसके लिए कितनी एकाग्रता चाहिए, सोचो, ये बहुत दुर्लभ है। और उपशम सम्यक्त्व भी इस वर्तमान पर्याय में, अथवा यूं कह दो कर्म भूमि के मनुष्य के लिए पूर्व कोटि आयु में भी दोबारा उपशम सम्यक्त्व का अवसर नहीं आ पाता है, उसके लिए अंतर बहुत बीतना पड़ता है। पुनः कीदृक व्रते 12 प्रकारे, 12 प्रकार के व्रत, 5 अणव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। जो श्रावक धर्म है, ये भगवान का उपदेश है। श्रावक कहते महाराज हम क्या कर सकते, गृहस्थी में फंसे हुए, ऐसा कभी भी मत सोचो, बहुत कुछ कर सकते आप भी घर में रहते हुए, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन दृष्टि पहले आना चाहिए, पाप से भीति लगना चाहिए कि पुनः हमारा यहाँ पर इस प्रकार से संसार में पतन, वो पाप से भय लगे बिना हम सम्यक्त्व की ओर दृष्टि नहीं रखेंगे। सम्यक्त्व क्या है, कैसा प्राप्त किया जाता है, बार बार इसका चिंतन कर करके उस ओर दृष्टि करना चाहिए। 5 महाव्रतेर्वा संयुक्त सहित, अथवा 5 महाव्रत गृहस्थों के लिए अनुव्रत है और मुनिराजों के लिए महाव्रत है। ये दोनों में देश सर्वतोनु महति आता है ना तत्वार सूत्र में, इस प्रकार से उपशम स्वभावेन, उपशम स्वभाव का अर्थ कषाय को कम करना अनिवार्य है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व ये बहुत बाधक है, इसका उपशम के बिना सम्यक्त्व नहीं हो पाता है।
इसलिए उत्तम क्षमादि लक्षणे न सहित परिणत अथवा उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म। इसी आगे जा करके कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथ में धर्मानुप्रेक्षा में आचार्य महाराज श्रावक धर्म और मुनि धर्म का कथन करेंगे। उसमें 10 धर्म ही मुनि धर्म है, ये उन्होंने कथन किया है। 10 लक्षण तो साधु के लिए प्रतिदिन ही है। आप लोग मना रहे 1 बार 2 बार 3 बार वर्ष में, लेकिन आपके अंदर में आपका धर्म भी वही है, क्षमा मार्दव, शक्ति के अनुसार आपको भी वो धारण करना, ये कह रहे आचार्य महाराज। पुनरपि कीदृक्ष निंदनेन इत्यादि। निंदनम, निंदा करना, किसकी? स्वयं की। आगे जा करके इसी कार्तिकानुप्रेक्षा में गाथा दी है आचार्य महाराज जी ने, जहां तक मुझे स्मरण है 197 नंबर की होगी। अयुरे सम्मादिट्टी होंति जहन्ना जिनिंद पय भत्ता अप्पानम निंदंता गुणगने सुट्ठु अनुरत्ता। अविरत सम्यक दृष्टि जगन्य अंतरात्मा है और जिनेन्द्र भगवान के चरणों का भक्त होता है। सम्यक दर्शन भी बहुत दुर्लभ है, मूर्ताओं को छोड़ना। अपानम निंदनता, अपने आत्मा की निंदा करता है और गुण ग्रहण करने में लालायित रहता है। अणुव्रत महाव्रत धारण करने का भाव तो रखता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपनी निंदा करता है। मैं जान रहा हूं जिनेन्द्र भगवान के शासन को, संसार कितना दुखमय है, 5 पाप है, ये सब परिवार के कारण करने पड़ रहे। मैं कम से कम एक देश तो कब त्यागूं इसको, बार बार अपनी आत्मा में सोचता है, नहीं ग्रहण कर पा रहा है, इसलिए अपनी निंदा करता है। दूसरे की निंदा तो भूल करके भी नहीं जिनेन्द्र भगवान के साथ, किसकी निंदा करना? अपनी, अपने स्वयं देखो या अपनी निंदा करो। सम्यक दृष्टि अपनी निंदा करता, ये आचार्य महाराज कह रहे। सोचो, ये आत्मकृत दुष्कर्म न, अपने किए हुए दुष्कर्मों की निंदा करो। अपने अनर्थों के ऊपर रोना आना चाहिए कि अनादिकाल से हमने कितने अनर्थ किए हैं, इसलिए संसार में दुख उठा रहे। कितनी करुणा करके शुभचंद्र महाराज कह रहे टीका में, सोच लो। स्वयं प्रकाशनम, और अपने दोषों का स्वयं प्रकाशन करता है गुरु के सामने जा करके, गुरुदेव कि मैंने कैसे कैसे अनर्थ किए, रो रहा है। सोचो ये। ग्रहणम, गुरु साक्षिक आत्मदोष प्रकाशनम, अपने स्वयं अपने अपने जो अयोग्य कृत्य का जो है वो तो निंदा हो गई, और गुरु के सामने प्रकट करना ये गरहा कहलाती है। गुरु के सामने जाके निवेदन करता है, गुरुदेव हमने ऐसे दोष हो गया, पाप हो गया, हम इसके लिए निवारण के लिए आपसे प्रायश्चित आदि चाहते। इस प्रकार से संयुक्त होता है, इस प्रकार ये कार्य करता है। पुण्य जुदस्स विधि सदी इट्टवियो अम अनिट्ट संजोयम बरहो ही साहि मानो पर जीवो लहु भाईन। जो संसार में पुण्य से पुण्यशाली जीव है, शलाका पुरुषों में भी जो है, इनके लिए भी एकांत से सुख नहीं है। युग के आदि में वृषभनाथ के ज्येष्ठ पुत्र कौन? षटखंडाधिपति भरत चक्रवर्ती का भी अपमान अपने ही भ्राता के, छोटे भ्राता के द्वारा हुआ। ये कह रहे गाथा में। सोचो ये, मतलब पुण्यशाली जीवों के लिए भी मनुष्य गति में एकांत से सुख नहीं है। सोचो ये अनुप्रेक्षा कैसी है। ईदृश इक्षते इक्षिक्षते कम इष्ट वियोगम इष्टानाम धन धान्य पुत्र कलत्र पौत्र मित्रादि नाम वियोग विप्रयोग। धन धान्य नष्ट हो गया, पुत्र पौत्र नष्ट हो गए, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग है क्या नहीं? दुख ये सारे आर्त ध्यान रौद्र। सोचो ये तम अनिष्ट संयोग चम अनिष्टानाम, जो अपन चाह नहीं रहे, अनिष्ट का संयोग हो गया, इष्ट का वियोग हो गया।
दुख हो गया ये सारा। अहि कंटक शत्रु प्रमुखा नाम संयोग। अहि का अर्थ क्या है? सर्प है, कांटे हैं, शत्रु है, इनका संयोग संयोग हो गया। कस्य पुण्ययुतस्य, देखो अब ये आ गया। शुभ प्रकृति विपाक सहितस्य, शुभ प्रकृतियों का विपाक होते हुए भी, मतलब पुण्य जिनके पास है उनके लिए भी दुख सहन करना पड़ रहा है। शला का पुरुष होते हुए भी। सोचो ये, अपि शब्दात न केवलम अपुण्ययुतस्य, अपि शब्द से मतलब पुण्यहीन को भी सहन करना पड़ता है। अनिष्टता में थी, अनिष्ट कथा के कारण, तत्र कथाम कथयति, उसकी कथा कहते हैं। भरतोपि श्रीमद आदिदेव पुत्रोपि, वृषभनाथ तीर्थंकर आदि जो प्रभु है उनके पुत्र भी, प्रथम चक्रवर्ती अपि, चक्रवर्ती से बड़ी संपदा किसी की भी संसार में नहीं होती। 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनको प्रणाम कर रहे हैं, सो ऐसा भी चक्रवर्ती। साभिमान सन सगर्व सन पराजित पराजयम नीत, उसका भी अभिमान नष्ट हो गया। आचार्यों ने इसको तिलोपन्नति आदि में कहा है, ये हुंडावसर्पिणी के कारण ऐसा होता है। असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के बाद एक हुंडावसर्पिणी आती है, उसमें हम लोग हैं, उसी में ये भी है। ऐसा नहीं कि वो उस काल के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। क्यों? सोचो ये, केन लघु भात्रा अनुजेन श्री बाहुबली नाम, अपना जो छोटा भाई था बाहुबली, उसके लिए सोचो कैसा है क्या। तो जब हम लोग पूजा करते थे उस समय एक प्रसंग आता था, पूजा में हम लोग पढ़ते हैं, आदि जीन एक ही शरण संसार में, क्या बनूं दास मैं भरत के राज्य में। वो कहते, भाई कहते हैं तो अभी भी मैं उनके लिए आ रहा हूं, लेकिन चक्री बन करके आते तो मैदान में ही मिलेंगे। अब क्या करो, जबकि उनको भी सोचना चाहिए था बड़ा भाई है, लेकिन भाई अब बड़ा ये भूता है ऐसा संसार में। ये आचार्य ने कहा चक्रवर्ती का मान भंग होना ये हुंडावसर्पिणी की देन है। मंत्री दोनों बुद्धिमान थे, इसलिए मंत्री हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा ये दोनों तद्भव मोक्षगामी है, व्यर्थ में सेना मरेगी, इसलिए उन्होंने कहा अब युद्ध वगैरह सब छोड़ो, अब आप दोनों ही संभालो, हम तो देखते बैठते हैं। जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध, उसमें भी हार गए। ये 500 धनुष, वो 525 धनुष, अब क्या करेंगे? ना जल उछाल पा रहे, देखने में तो बाहुबली सीधे नीचे, भरत को यूं देखना पड़ रहा। तीनों में हार गए, ये भी भूल गए और चक्र चला दिया। ये भी भूल गए अपने गोत्र पे चक्र कुछ भी काम नहीं करता, घूम के उनके पास ही चला गया। ये बात अलग है क्योंकि नियोग उनका ही है। सोचो ये, उसको देख करके बाहुबली को वैराग्य हो गया। सोचो ये, उसको भी लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया। ये सोच भी सम्यक दृष्टि है वो तो। तीनों सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, तीनों मुनि बनकर के ही सर्वार्थ सिद्धि गए थे, वृषभनाथ, भरत और बाहुबली का जीव। सोचो, लेकिन संसार में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, इसको स्वरूप को जान करके हमको
इस प्रकार का कार्य न हो, हमेशा हमारी कषाय कम हो, ये भावना रखना चाहिए। नमस्तु पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचरण कर्मिण सकल कर्मक्षात्मवासी श्रुत भक्ति कायु सर्गम करो। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि स्त्रीदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये मे त्रिस्तं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाषयत्तं गणहरदेव्ये गन्तिं सम्मं प्रणमामि। भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छान्वन्ते सुधभक्ति काउसगोको तस्सालोचुम अंगो अंगपैन्ने पाउड परिम सुत पड़मान्योग पूगय चुलिया चेव सत्तत्ते थुइदम कायम से अनिचकालम अंचे में पूजे मंदामि नवंसामि दुख को कम को बोहिलाओ सुवै गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम